हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक ये फॉर्म आज आया हुआ है झारखंड पीएससी सिविल सर्विसेज का। तो इसकी 3 या 4 क्वेरी जो आज आई थी मेरे पास कि सर झारखंड पीएससी के लिए थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए किस तरह से हमें अप्रोच करना है। तो जो बात मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ कि फॉर्म का वेट करके तैयारी मत करो। पहले से कॉमन सब्जेक्ट अगर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को बेनिफिट यहाँ मिलेगा। तो आज ये फॉर्म आया है और इसका जो प्रीलिम्स की डेट है 17 मार्च है। 17 मार्च है तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसमें किस तरह से आप कर सकते हैं इतने टाइम में। 17 मार्च इसका प्रीलिम्स होगा। यूपी पीसीएस से क्लैश कर रही है डेट। प्रीलिम्स है 17 मार्च को। ये झारखंड पीएससी का जो स्टेट का सिविल सर्विसेज होता है या स्टेट पीसीएस जैसे आप कहते हो, तो स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है ये। इसमें बिहार पीसीएस वाले बच्चे भी काफ़ी अपीयर करते हैं। तो झारखंड और बिहार देख सकते हैं बच्चे अपने हिसाब से कंफर्टेबल किसको अपीयर करना है नहीं करना। आज ही खुला है ये और 17 मार्च को प्रीलिम्स की डेट है। इसमें मैंने आपको बताया था यूपी बिहार इन 2 पेपर में प्रीलिम्स में स्टेट लोकल ज़्यादा नहीं पूछता, पर बाकी स्टेट में स्टेट लोकल अच्छा खासा पूछता है। राजस्थान बहुत पूछता है, झारखंड भी पूछता है, छत्तीसगढ़ में भी आता है। यहाँ पर प्रीलिम्स की मेंस तो बात की बात है। यहाँ पहले प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, झारखंड पीएससी जिनको देना है नोटिफिकेशन डिटेल में वो देख सकते हैं। पर प्रीलिम्स की जो बात है, प्रीलिम्स में 2 पेपर है। मैंने जो पढ़ाया है वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है या किसी को आरोहण पे एनरोल करना हो तो कैसे बेनिफिट मिल सकता है। इस एग्ज़ाम के लिए आरोहण का जो बैच है यूपी पीसीएस और 70 बीपीएससी वाला बैच काम करेगा। यूपी पीसीएस 70 बीपीएससी वाला, किसी को कोई सब्जेक्ट करना है तो इस बैच को यूपी पीसीएस 70 बीपीएससी वाले बैच से कर सकते हैं। तो इसमें 2 पार्ट हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 पूरा झारखंड के बारे में, ये पूरा का पूरा झारखंड स्पेसिफिक है। दोनों ही पेपर 200 नंबर के हैं। ये भी 200 मार्क्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है। दोनों ही 200 मार्क्स के हैं। ये 200 ये 200। इसमें 200 मार्क्स में वो कॉमन जीएस आएगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको। चाहे आप आरोहण पे न्यू जीएस बैच में रहे हों या पहले पढ़े हों, अभी किसी बैच में कर रहे हों। यूपी पीसीएस बीपीएससी वाला बैच जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें झारखंड लोकल कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा झारखंड लोकल तो मैं 200 मार्क्स का नहीं पढ़ाऊँगा, कुछ ना कुछ डाटा मैं इसमें आपको दे सकता हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 पूरा आरोहण पर तैयार है। इसमें जो पुराने स्टूडेंट भी हैं, अगर कोई प्लान कर रहा हो कि जैसे बिहार पीएससी के लिए पढ़ा था लास्ट ईयर 69 बीपीएससी जिन्होंने दिया हो, या 70 वाला कर रहे हो, या कोई और स्टूडेंट है जो आना चाह रहा है इसमें कि सर ये सब्जेक्ट मैं कहाँ से करूँ, कुछ पढ़े हुए हैं कुछ रह गए हैं, तो बिल्कुल बिगनिंग से सोचेंगे आज ही मैं स्टार्ट करूँ और 1.5 महीने में कर लूँ तो नहीं होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहता है और आज ही तैयारी करेगा, सोचेगा 1.5 महीने में मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर लूँगा, तो 1.5 महीने में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आगे भी कुछ एग्ज़ाम प्लान करने हैं वो कर सकता है अटैम्प्ट, क्योंकि इतने में तैयार नहीं कर पाओगे। आज ही तैयारी शुरू करोगे, सोचोगे मैं आज ही आरोहण पे एनरोल करूं और 1.5 महीने में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूं, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे नहीं हो सकता है। मैं पहले ही बोल रहा हूं। और भी कोई एग्जाम टारगेट है 2-4 महीने 6 महीने में होने वाले हैं तो आपको फ़ायदा है। इसी बैच से ये सब कवर होंगे। सीजीएल में भी काम आएगा, ये सीजीएल का अलग से बैच भी है, ये भी काम काम आ जाएगा। जो कॉमन जीएस है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो रहेगा दोनों में। अब ये देखो पेपर 1 जो है ये लास्ट टाइम भी जब हुआ था तो जो मैंने जनरल जीएस कॉमन जीएस जो पढ़ाया हुआ था एज इट इज़ क्वेश्चन थे इसमें। झारखंड पीसीएस सिविल सर्विसेज लास्ट ईयर भी जब मैंने कराए थे क्वेश्चन वगैरह पेपर सॉल्व करवाया था इसका, तो जो कॉमन जीएस हमने अदर एग्जाम के लिए कवर की थी उसी से सीधा सीधा क्वेश्चन थे। पेपर टफ नहीं आता इसका। सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी को प्लान करना हो तो उसका पहले पुराना पेपर देखे, इसका पुराना पेपर देखे और आरोहण पे उसने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट कर रखा हो एक आध मान लो, तब वो समझ जाएगा ये क्वेश्चन आया और ये पुराना पेपर मतलब ये पढ़ाया गया और ये क्वेश्चन है। पेपर टफ नहीं होता इसका। तो झारखंड जिनको देना है सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसमें हिस्ट्री आएगा, सिलेबस भी देख लो पहले कि जो हम बोल रहे हैं वो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि वाकई में है भी। इन्होंने लिख रखा है साफ साफ, हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, यही 3 होता है हिस्ट्री। तीनों के 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे, लिख भी दिया है इन्होंने। 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, जहाँ पर एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। और सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद अब तो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं उल्टा। सब्जेक्ट तो मैंने ये पढ़ा ही दिए, 27 दिसंबर को हिस्ट्री खत्म हुआ है, अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। क्वेश्चन अभी फिर पूरा फरवरी क्वेश्चन चलेगा।
तो क्वेश्चन तो 17 मार्च से पहले पहले कितने ही करा दूंगा मैं, पुराने पेपर भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जो कॉमन जीएस का पार्ट है 15 क्वेश्चन। दूसरा ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी जो हमने पढ़ाया हुआ है, जनरल ज्योग्राफी फैक्ट्स जो पूछता है 3 क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे माउंटेन है, रिवर है, वहाँ से 2 आएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी रिसोर्सेज वगैरह से पूछेगा। डेमोग्राफी मतलब सेंसस वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। साफ साफ लिख रहा है 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएगा। तीसरा है पॉलिटी। पॉलिटी तो आरोहण पे जो लोग पढ़ चुके हैं खुद ही देख लें, 10 क्वेश्चन आएगा। 10 में से आराम से 6-7 क्वेश्चन तक तो बनेगा, 7 क्वेश्चन तक आराम से बन जाएगा। इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमी की एक मैंने कुछ क्लासेस कराई हैं जीके करंट अफेयर के साथ। इकोनॉमी अलग से सब्जेक्ट तो नहीं, जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही मैंने कुछ क्लासेस इकोनॉमी की कराई हैं, और एक इकोनॉमी की पीडीएफ मैंने आपको दी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में पढ़ाया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, WTO ये बताया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह कुछ चीज़ें इसमें से मिल जाएंगी, कुछ ऐड करनी पड़ेंगी। इकोनॉमी में कह रहा है 10 क्वेश्चन, हाँ तो 5 तक क्वेश्चन लगभग ऐसे करा रखे हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करूँ, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, वो सब बताया हुआ है। टैक्सेशन बताया हुआ है, GDP GNP बताया हुआ है मैंने। बैंकिंग पूरा पढ़ाया हुआ है, RBI, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी MPC जो बताई हुई है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो सब हमने इकोनॉमी में चर्चा की। गिनी इंडेक्स क्या होता है। अभी CSIR का जो बैच कराया है, कुछ इकोनॉमी हमने उसमें भी कराई है, वो भी इस फोल्डर में डाल देंगे। CSIR वाले में जो कुछ इकोनॉमी कराया है मैंने अभी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साइंस एंड टेक, जनरल साइंस 6 क्वेश्चन आएंगे, बड़े आराम से बनेगा। देखो ICT मैंने बताया था ना, आजकल ICT कई एग्जाम में पूछ रहा है। जनरल साइंस, ICT, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, कुछ हिस्सा इन्वायरमेंट में कराया है इसका मैंने। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी में मिलेंगे। तो 3 टॉपिक हैं ये, 1 2 3। जैसे ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, नीम कोटेड यूरिया क्या होता है, ये वाला एरिया। बाकी टेक्नोलॉजी हमने अलग से करंट अफेयर में भी टेक्नोलॉजीज पढ़ाई हैं, स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन आएगा। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन आएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह, हाइपरलूप सब बता रखे हैं। कवच टेक्नोलॉजी पढ़ाया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया हुआ है। तो ये एरिया तैयार। अब इसमें क्या कर रहा है, पेपर 1 पेपर 2 में, पेपर 1 में भी झारखंड के 10 क्वेश्चन पूछेगा। पेपर 1 में भी झारखंड के 10 क्वेश्चन पूछेगा, जो लगभग 2 PDF में दूंगा। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि 2 PDF, एक तो कल आपको मिल चुकी है, क्लास भी उसकी हो गई है। आज रात तक या कल तक आपको सेकंड PDF भी मिल जाएगी, यूपी वाली। उसी तरह से झारखंड के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कम से कम 2 PDF, 2-3 लेक्चर करा दें। ये वाले जो 10 क्वेश्चन है, ये वाले 10 क्वेश्चन में से कम उस PDF और लेक्चर से 5 बना लोगे, 5 तक बन जाएगा। क्योंकि ये वाला झारखंड जो इसमें पूछेगा पेपर 1 में 10 क्वेश्चन, ये आसान 10 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 नंबर में 100 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन झारखंड के आएंगे। 5 तक जो मैं कराऊंगा उससे उम्मीद कर सकते हैं आप। पहले मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, ज़्यादा आ जाए तो अलग बात है, पर 2 PDF से 5-6 क्वेश्चन तो फंस जाएगा इसमें। ये आपका 15 में से काफ़ी क्वेश्चन बनेगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर है पूरा। और मार्च में पेपर है, जनवरी तक का आएगा। यूपी PCS के लिए मैं जितना करंट ऐड करूँगा वो सारा काम आएगा। इसमें आपका करंट अफेयर जनवरी तक का पूछेगा। दिसंबर तक का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जनवरी का आप कराऊँगा फरवरी में। तो जनवरी 2024 तक का करंट पढ़ना है। जीके एंड करंट अफेयर का जो फोल्डर दिया है एज इट इज़ पूरा करना है। 15 में से बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसमें, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे इस वाले में। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक कुछ लिख रहा है, देखो इन्वायरमेंट पूरा का पूरा पढ़े हुए हो, 15 क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस टॉपिक से। स्पोर्ट्स पढ़ाया हुआ है, डिजास्टर हमने इन्वायरमेंट के साथ पढ़ाया हुआ है, सॉइल इरोजन वगैरह के रोकने के क्या तरीके होते हैं, लैंडस्लाइड के केस में क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पॉवर्टी के बारे में भी, टाइप ऑफ पॉवर्टी, अवार्ड्स पढ़ा रखा है। इतना सही सिलेबस लिख रहा है। 8वें नंबर पे लिख रहा है यूनाइटेड नेशन और बाकी संस्थाएं। ये तो हमने जीके एंड करंट अफेयर में पूरा चैप्टर कराया है इसका। यूनाइटेड नेशन इतना डिटेल में पढ़ाया है कि इसका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, सब बनेगा ये। यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अच्छा हो गया ना। जीके करंट अफेयर में ही मैंने आपको 7 नंबर कराया है, 8 नंबर कराया है, 4 नंबर कराया है। ये जीके एंड करंट अफेयर में डील कर रखा है, उसको ये अलग से कंसिडर कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बढ़ गए। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ भी क्वेश्चन ऐड हो गए। मतलब 15 ये और 15 ये, 30 क्वेश्चन तो आपका ये जीके करंट अफेयर
मेजॉरिटी 30 में से कम ये 1-2 क्वेश्चन हटा भी दें, कम से कम 26 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। 200 में से 52 नंबर अकेले आपका ये है, तो यही तो प्लान करने की बात होती है एग्ज़ाम में। अब अगर कोई चाह रहा है कि सर आप गाइड करिए मैं कैसे झारखंड पीएससी करूं, सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा ये 26 नंबर तैयार करो। 17 मार्च को पेपर है, 1.5 महीने का समय है। 40-45 के आसपास क्लासेस मैंने कराई होंगी, जिसमें मैंने अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन सब पढ़ा रखा है। जी और एच दोनों सेक्शन ये दोनों पढ़ा रखे हैं। आराम से आप 45 लेक्चर अगर हैं और 1.5 महीने की तैयारी, अगर दिन में 3 लेक्चर भी देख रहे होगे, किसी मतलब 1.5-2 घंटे का लेक्चर होगा, 3 लेक्चर भी करोगे 6 घंटे, क्योंकि जीएस मेन पढ़ रहे होगे इसके लिए, तो 10 से 12 दिन में ये लगभग ये तैयार कर लोगे। 10-12 दिन के आसपास रेडी हो जाएगा ये। 15 दिन तो नहीं लगेंगे, कुछ टॉपिक छोटे भी होंगे, पर ये एरिया आपका बहुत हेल्प करेगा ये वाला। 26 क्वेश्चन तो यही दे रहा है। उसके बाद पॉलिटी कर लेना, सबसे पहले कर लेना जीके करंट अफेयर। मैं प्रायोरिटी बता देता हूँ। पेपर 1 के लिए जीके करंट अफेयर करना नंबर 1 पे जीके करंट अफेयर, नंबर 1 जीके एंड करंट अफेयर। नंबर 2 पे करना है पॉलिटी, जीके करंट अफेयर नंबर 2 पे पॉलिटी। क्योंकि अगर हम देखें पॉलिटी 10 क्वेश्चन है और हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे हिस्ट्री में भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और मॉडर्न इंडिया सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे नंबर पे हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया पहले और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वाला एरिया। तो ये प्रायोरिटी रखनी है, जीके एंड करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री। या जीके एंड करंट अफेयर अगर लग रहा है ज़्यादा है सर, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो सेकंड और थर्ड पहले कर लो, इसको थर्ड पे कर दो, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है। जीके करंट अफेयर टाइम लेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री चाहे तो पहले कर लो, इसको थर्ड पे कर दो या तो, पर शुरू के 3 यही रखना शुरू के 3 ये रखना। उसके बाद फिर आप देख रहे हो ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछेगा, चौथे नंबर पे ज्योग्राफी। ये कोर सब्जेक्ट जो होगा इनको पहले रखना। तो आपका ए, बी, सी और इससे ज़्यादा जीके एंड करंट अफेयर में इकोनॉमी के टॉपिक आपके कई सारे उसी में कवर हो जाएंगे। जीके करंट अफेयर अगर 45 आवर्स के आसपास मान लो है, तो इकोनॉमी के भी कई सारे टॉपिक मैंने उसी में करा रखे हैं, वो आपका वहीं पर कवर होगा। साइंस एंड टेक के भी बहुत सारे एरिया आपके वहाँ कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपका बचेगा आईसीटी और लाइफ साइंस, इन्वायरमेंट। इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो शुरू के 4 जो है ना, वहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। बाद वाले में तो किसी को ही पहले बाद में कर लो, दिक्कत नहीं। शुरू के 4 पहले कर लेना, क्योंकि जहाँ पर सर्टेनिटी है, कम टाइम में तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। तो जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें प्लान कर लो। कोशिश कर लो पॉलिटी पहले कर लो, चाहे तो छोटा सब्जेक्ट है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। या जीके कर लो शुरू। इन 3 में से प्लान कर लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा हो, क्योंकि सब्जेक्ट वो उठाना जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, बोर ना हो जाओ। बोर हो जाओगे तो फिर पहले ही गिव अप कर दोगे। जो थोड़ा आसान लगे, लगता है इंटरेस्ट है मुझे ये जानने में, उससे शुरू करना, क्योंकि अलग अलग नेचर के सब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो पेपर 1 जो जहाँ तक बात है, पेपर 1 आप आराम से अच्छा कर लेंगे। 100 क्वेश्चन आएगा और जिस तरह का ये पेपर आता है हर बार, अगर उसी पैटर्न पर रहता है, देखो पेपर एकदम से चेंज कर दे, बहुत टफ बना दे, बहुत टफ बनाएगा तो भी आपको पढ़ाए हुए क्वेश्चन मेरे बहुत मिलेंगे। इसमें हर एग्ज़ाम में ही आता है, इसमें भी आएगा। पर जिस पैटर्न पे पेपर होता रहा है अभी तक, मैं उसके हिसाब से अगर एनालाइज करूं, 70 तक क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे कॉपी के। ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। जिस पैटर्न पर झारखंड पीएससी पूछता रहा है, 70 तक क्वेश्चन आपको कॉपी के मिलेंगे। राजस्थान में इतने नहीं मिलते, क्योंकि राजस्थान लोकल बहुत पूछता है, कट ऑफ भी आरपीएससी में कम जाती है। झारखंड वाले में पेपर 1 के अंदर स्टेट लोकल ज़्यादा नहीं है, झारखंड के खाली 10 क्वेश्चन है। उसमें भी इस मंथ के लास्ट में कराऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। फरवरी में झारखंड लोकल में कराऊंगा भी। 15 तारीख से पहले तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि लगातार शेड्यूल बहुत बिजी है। 15 के बाद मैं 2 पीडीएफ और 2 लेक्चर कोशिश करूंगा झारखंड लोकल के करा दूं, क्योंकि पेपर 1 में 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 तक आपका बना देगा उससे। ठीक है, जिस तरह का ट्रेंड रहता है मेरी क्लासेस के, आपको 100 में से 70 के अराउंड क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। पैटर्न बिल्कुल बदल देगा, तो भी कोई डेडिकेटेड कोचिंग ही इसी की करा रहा हो, मैं तब भी आपको मैच करा दूंगा। औरों की तुलना में क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिस्टमैटिक पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें कराई हैं, और अभी 1.5 महीना कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। तो और कहाँ से पूछेगा, कॉमन एरिया जीएस तो वही रहेगा। इसमें पॉइंट क्या है, पेपर 2 आपको रेडी करना पड़ेगा, वो आप कर पाओगे कि नहीं।
मेरा जो कंसर्न है इस एग्ज़ाम को आप तैयारी करो कि नहीं करो, वो इस बेसिस पर कि पेपर 2 जो है उसमें आपका क्या स्थिति है, वो आप कर पाएंगे कि नहीं। सामान्य अध्ययन पेपर 2 वाला जो है 200 नंबर का, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ झारखंड के बारे में आएगा, ये पूरा का पूरा झारखंड के बारे में। पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा झारखंड। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यूपी के बारे में पढ़ाया था कि जब हम कॉमन जीएस पढ़ते हैं तब तो हम छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, एक स्टेट का नाम झारखंड लिख के छोड़ देते हैं, और कौन कौन से स्टेट हैं वो बता देते हैं। हुंड्रू वाटरफॉल की बात करेंगे तो बता देंगे कहाँ पर है, पर जब स्टेट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा। जैसे झारखंड की जनगणना सेंसस, यहाँ का जो डाटा आपको तैयार करना है डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे तैयार करना है। कि जैसे हम वहाँ पे बोल के छोड़ देते हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो झारखंड बोल दिया, बात खत्म हो गई। आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, पलामू झारखंड के किस जिले में है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। झुमरी तलैया कहाँ पर है, या कोई हिली एरिया की बात कर लेगा, पार्श्वनाथ का टेम्पल कहाँ पर है, तो जैसे हम वहाँ बता देते हैं स्टेट ये वाला है, या कोल यहाँ पे, यहाँ पूछ लेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको याद करना है। मुंडा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, कई सारे ट्राइबल मूवमेंट वगैरह में छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में कौन से प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट में क्या रैंकिंग रखता है झारखंड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ की रिवर, यहाँ के डैम, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट, झारखंड किस डेट को फॉर्म हुआ था बिहार से अलग होकर, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, वाटरफॉल कौन सा है, मिनरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन जरूर आएंगे, मिनरल्स कौन कौन से किस जिले में पाए जाते हैं, हाल फिलहाल में झारखंड की योजनाएं क्या रही हैं, इतिहास में ट्राइबल मूवमेंट कौन कौन से रहे हैं, और ज़मीनों का जो निपटारा, ज़मीनों का टैक्स वगैरह किस तरह चला करता था वहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन आपको झारखंड लोकल में मिलेंगे। ठीक है, तो स्टेट लोकल वाला जो पेपर 2 है वो आपको रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये कह दूं कि मैं सब छोड़ कर 1 महीने में यही लोकल कराना शुरू कर दूंगा, नहीं पॉसिबल होगा। और सिलेबस बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है इसने कि झारखंड का कल्चर क्या है, फेमस डांसर कौन है, ट्राइबल कल्चर क्या है वहाँ का, कौन कौन सी ट्राइब रहती हैं, धार्मिक स्थल मतलब टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह कौन कौन से, देखो वही सब लिखा हुआ है लाइन से। तो सिलेबस में इसने क्लियर कर भी रखा है कि हम क्या पूछने वाले हैं। झारखंड के जितने पुराने पेपर मिल जाएं जरूर सॉल्व कर लेना, जितने भी अवेलेबल हों, और कोई भी पेपर झारखंड में जहाँ जीएस आया हो पुराने पेपर जरूर लगा लेना। सेम क्वेश्चन भले रिपीट ना हो पर उस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं पर सेम टॉपिक पे भी क्वेश्चन फिर से पूछेगा, क्योंकि झारखंड अगर आप 8-10 साल के पेपर देख ले रहे हो तो बहुत सारा एरिया स्टेट का ऑलरेडी पूछ चुका है वहाँ। 2011 सेंसस जैसे हुआ तो सेंसस का डाटा अब 10 साल से तो बदला नहीं, 24 में अब डाटा मान लो आएगा, तो सेंसस का डाटा जो अवेलेबल है पुराने पेपरों में बहुत सारा पूछ चुका है, वही रिपीट करेगा फिर से। ट्राइबल के बारे में, सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है झारखंड में, ट्राइबल परसेंटेज कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन। तो झारखंड के पुराने पेपर जरूर लगा लेना, अगर 1.5 महीने में पेपर होना है पुराने पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा कवरेज होगी। देखो लिख भी रहा है साफ साफ, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज, मिनरल सब बताओ, यही कह रहा है। इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ के बारे में बोल रहा है पेपर 2 में। तो पेपर बहुत टफ तो नहीं है, इसमें कोशिश वही करो पेपर 1 अच्छे से तैयार करो, और पुराने पेपर जितने लगा पाओ उतने पुराने पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। पुराने पेपर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ नहीं होता है पेपर इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आरोहण पे जो मैं इसका एक कोर्स बना रहा हूँ उसमें क्या कर दे रहा हूँ मैं, जितने जितने लेक्चर मुझे लग रहा है इसके लिए ज़रूरी हैं मैं उसका एक अलग ही कोर्स बना दे रहा हूँ कि यूपी बिहार वो सब ना पढ़ना पड़े। एक अलग ही कोर्स मैं इसका डिज़ाइन कर दे रहा हूँ, कल तक, आज या कल तक कर देंगे लॉन्च, आज ही कर देंगे लॉन्च उसको। तो उसमें जो जो एरिया मतलब के हैं पेपर 1 वाले उनको डाल दूंगा मैं, इसलिए अलग प्लान करना पड़ेगा क्योंकि झारखंड लोकल वगैरह के लिए मुझे कुछ चीज़ें करानी है, वो स्पेसिफिक उसी फोल्डर में रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।